हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ट्यूटर ट्रैक्स। सो फर्स्ट पार्ट में हमने एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा था। एडजेक्टिव क्या होता है, उसकी काइंड्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जिसने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी वो ज़रूर देखे। और आज हम करने जा रहे हैं इसका पार्ट 2। इसमें हम करेंगे करेक्ट यूज़ ऑफ सम एडजेक्टिव, यानी कुछ यूजेस करेंगे कुछ एडजेक्टिव्स के। ठीक है, सो फर्स्ट आता है इसमें हमारा सम और एनी। तो सम का यूज कहाँ होता है? अफर्मेटिव, यानी जो हमारे सिंपल सेंटेंसेस होते हैं वहां क्या यूज होगा? सम। इसका अर्थ है कुछ, यानी कुछ को दिखाता है ये। फॉर बोथ काउंटेबल्स और अनकाउंटेबल्स के लिए, दोनों के लिए यूज होगा ये। एग्जाम्पल से समझते हैं कि एग्जाम्पल है आई शैल बाय सम बुक्स, यानी बुक्स हमारा काउंटेबल है। तो उसने बोला कि मैं कुछ बुक खरीदूंगा, तो यहाँ कुछ वर्ड यूज किया ना, कुछ। तो ये क्या हो गया हमारा? सम का यूज यहाँ हुआ। दूसरा, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सम का यूज रिक्वेस्ट, कमांड या फिर किसी उद्देश्य के लिए होता है। एग्जाम्पल, विल यू गिव मी सम मिल्क। यहाँ इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ना, तो उसमें कुछ मिल्क, यानी कुछ मिल्क, ये रिक्वेस्ट कर रहा है मिल्क के लिए। तो यह क्या यूज हुआ हमारा? सम यूज हुआ। नेक्स्ट आता है हमारा एनी। एनी कहाँ यूज होगा? नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। नेगेटिव में जैसे एग्जांपल, आई डोंट हैव एनी पेन, यानी मेरे पास कोई पेन नहीं है। तो यहाँ नेगेटिव सेंटेंस में क्या यूज किया? एनी। इज देयर एनी वाटर इन द बकेट, क्या इस बकेट में थोड़ा कुछ पानी, मतलब थोड़ा पानी है? तो एनी यूज किया हमने यहाँ पे इंटेरोगेटिव में। नेक्स्ट है हमारा ऑल और होल। ऑल कहाँ? ऑल का मतलब सब। ऑल कहाँ यूज होगा? यह एक ऐसी क्वांटिटी या नंबर को व्यक्त करता है जिसे अलग नहीं किया जा सकता, यानी ऐसी क्वांटिटीज को जिन्हें हम सेपरेट नहीं कर सकते एक दूसरे से। ऑल का यूज जब प्लूरल नाउन के साथ किया जाता है तो ऑल के बाद दा का यूज करते हैं। जैसे ऑल द स्टूडेंट्स वर हैप्पी, यानी स्टूडेंट्स एक प्लूरल नाउन है ना, तो ऑल के बाद क्या यूज करेंगे हम? दा यूज करेंगे। शी ड्रैंक ऑल द मिल्क, यानी ऑल के साथ क्या यूज किया? द यूज किया। और ये स्टूडेंट्स एक नंबर है ना, स्टूडेंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो वहां पे यूज किया हमने ऑल का। क्वांटिटी दिखाई मिल्क की क्वांटिटी, तो क्या यूज किया? ऑल का यूज किया। ठीक है, और होल कहाँ यूज करेंगे? जहां पूरा, एंटायर या कंप्लीट, पूरी संपूर्ण जाति को या संपूर्णता को दिखाना हो, वहां क्या यूज करेंगे हम? होल यूज करेंगे। एग्जाम्पल, शी सोल्ड द होल मिल्क, यानी होल मिल्क की पूरी क्वांटिटी को दिखा दिया यहाँ, तो क्या यूज किया हमने? होल यूज किया। नेक्स्ट है हमारा बोथ। बोथ कहाँ यूज होगा? जहां दोनों की बात हो। बोथ ऑफ देम कैन कम टुगेदर, यहाँ दोनों की बात हो रही है, कल दोनों आएंगे। ठीक है, बोथ ऑफ देम कैन गो टू द मार्केट, क्या यूज करेंगे वहां? बोथ यूज करेंगे जहां दो की बात हो। फोर्थ है हमारा ईच और एवरी। ईच कहाँ यूज होगा? फॉर टू एंड मोर देन टू, जहाँ पे दो या दो से ज्यादा की बात की जाए वहां क्या यूज करेंगे? ईच यूज करेंगे। ये समूह में प्रत्येक की ओर संकेत करता है, मतलब कि हर एक पर्सन और थिंग को डिस्क्राइब करेगा ईच, और एक डेफिनेट नंबर होगा। एग्जाम्पल, ईच ऑफ द टू गर्ल्स इज इंटेलिजेंट, यानी दो की बात करी गई कि दोनों गर्ल इंटेलिजेंट हैं, तो वहां क्या यूज किया? ईच यूज किया। और डेफिनेट नंबर है ना एक, टू। टू डेफिनेट नंबर होता है ना, तो क्या यूज करेंगे? ईच यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा एवरी। सो नेक्स्ट है हमारा एवरी। एवरी कहाँ यूज होगा? टू डिनोट फुल या होल ग्रुप, यानी जहां पूरे ग्रुप को दिखाया जाए। ईच था दो या दो से ज्यादा की बात करी जाए। और एवरी कहाँ यूज होगा? जहां दो से ज्यादा की बात की जाए, और ये कैसा नंबर होगा? एक इनडेफिनेट नंबर को शो करेगा। एग्जाम्पल, एवरी सिटीजन शुड बी लॉयल टू द नेशन, यानी यहाँ सभी पूरे होल ग्रुप की बात आ गई, तो वहां क्या यूज होगा? एवरी यूज होगा। ठीक है, नंबर फिफ्थ है हमारा लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। लिटिल कहाँ यूज होगा? जहाँ अनकाउंटेबल की बात करी जाए। इसका मतलब होता है नॉट मच, यानी कि ज्यादा नहीं। ठीक है, लेस देन द रिक्वायर्ड क्वांटिटी, यानी लेस देन द रिक्वायर्ड क्वांटिटी, यानी जितनी हमें चाहिए मात्रा उससे कम। इसका यूज नेगेटिव में होता है, लगभग नहीं के बराबर परिणाम होते हैं, यानी बिल्कुल ही ना लगा लो। एग्जाम्पल, देयर इज लिटिल मिल्क इन द जग, यानी जग में एक लिटिल मिल्क यानी बहुत थोड़ा या ना के बराबर मिल्क है। ठीक है, कहाँ? तो वहां लिटिल यूज होगा। और अ लिटिल कहाँ यूज होगा? जहाँ कुछ या थोड़ा सा पाया जाए।
लिटिल में नॉट सो मच, और अ लिटिल में यानी थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है बट थोड़ा सा है। नियरली एज मच एज रिक्वायर्ड यानी जितना हमें चाहिए उससे लगभग उसके करीब है, ठीक है। ये पॉजिटिव सेंस में यूज़ होगा। एग्जाम्पल, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग यानी थोड़ी सी अगर नॉलेज है तो वो बहुत खतरनाक होती है, ठीक है। चाहे तो बिल्कुल ही ना हो, चाहे हो तो ज़्यादा हो, ठीक। ही टेक्स अ लिटिल इंटरेस्ट इन पेरेंटल बिजनेस यानी वो थोड़ा सा इंटरेस्ट ले रहा है, ना ही बिल्कुल ही नहीं ले रहा, या ये भी नहीं है कि कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, मतलब थोड़ा सा इंटरेस्ट ले रहा है, अ लिटिल इंटरेस्ट। फिर आता है द लिटिल नॉट मच बट ऑल दैट इज यानी जितना है, जो कुछ थोड़ा सा है वो सब आ जाएगा इसमें, ना तो कम ना ज्यादा, जो कुछ है वो सब। यह पूर्ण वर्णित वस्तुओं की मात्रा की ओर संकेत करता है। एग्जाम्पल, द लिटिल मनी शी हैड हु ऑल्सो स्पेंट ऑन मेडिसिन यानी जो कुछ थोड़ा सा धन था, मनी था उसके पास, उसने सारा मेडिसिन में लगा दिया, अब कुछ नहीं बचा, यानी जो था वो सारा स्पेंड हो गया। ही हैज वेस्टेड द लिटिल मनी ही हैड इन गैम्बलिंग यानी जितना उसके पास थोड़ा बहुत पैसा था वो उसने जुए में उड़ा दिया, अब उसके पास कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो ये लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, लिटिल कहाँ, जहाँ नॉट सो मच, अ लिटिल कहाँ, जहाँ थोड़ा सा हो ज्यादा ना हो, और द लिटिल जो कुछ भी है थोड़ा सा वो सब इंक्लूड है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फ्यू, द फ्यू, ये भी ऐसे ही है। फ्यू नॉट मैनी यानी जहाँ कम से कम हो, कुछ ज्यादा ना हो, लगभग ना के बराबर, लेस द रिक्वायर्ड नंबर, लगभग नहीं के बराबर। एग्जाम्पल, फ्यू पीपल आर फुली हैप्पी यानी कुछ लोग पूरी तरह से खुश हैं, यानी ना के बराबर ही खुश हैं। फ्यू वुमेन कैन अवॉइड टॉकिंग यानी ना के बराबर लोग, वुमेन ऐसी है जो बात नहीं करती, तो ऐसा तो है नहीं, बात नहीं करती। एग्जाम्पल, नेक्स्ट है हमारा अ फ्यू में क्या है, सम यानी थोड़ा सा। नॉट मैनी ज्यादा नहीं होगा, ये भी पॉजिटिव में यूज होगा। फ्यू पर्सन कैन राइट करेक्ट इंग्लिश यानी थोड़े से ही लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश को करेक्ट वे में लिखते हैं, ना तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं लिखता, और सारे के सारे भी नहीं है कि सारे के सारे ढंग से लिखते हैं। अ फ्यू यानी थोड़े से लोग हैं। द फ्यू कहाँ, नॉट मैनी बट ऑल देयर आर यानी जो भी थोड़ा सा है वो सब इंक्लूड होगा। द फ्यू क्लोथ्स ही हैड ऑल बर्न्ड इन फायर यानी जो भी उसके पास थोड़े बहुत कपड़े थे वो सब जल गए हैं, अब कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मच और मैनी। मच कहाँ यूज होगा, जहाँ क्वांटिटी हो, और मैनी कहाँ यूज होगा, जहाँ नंबर हो। हैव यू मच मनी, यहाँ मनी की क्वांटिटी दे दी तो क्या यूज किया, मच। देयर आर मैनी ट्रीज इन द पार्क, ये नंबर दे दिया, काउंट कर सकते हैं ना हम इसको, तो क्या आएगा, मैनी होगा वहां पे। नेक्स्ट है हमारा एज ये पेयर में यूज होंगे, और सो एज और एज कहाँ होगा, जहाँ सिमिलैरिटी और लाइकलीनेस दिखाई जाए, समानता दिखाई जाए। और सो एज कहाँ होगा, जहाँ असमानता और अनलाइकलीनेस दिखाई जाए। एग्जाम्पल, ही इज एज इंटेलिजेंट एज हिज सिस्टर यानी दोनों में समानता दिखा दी कि वो और उसकी बहन इंटेलिजेंट है। ही इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज सिस्टर वो इतना इंटेलिजेंट नहीं है जितनी उसकी बहन है, तो सो एज ये असमानता दिखा दी गई यहाँ पे, ठीक है। ये थे सो एज और एज के रूल। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।